मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, हृदय की गहराई से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जैसा कि हमारी ये श्रृंखला जारी है राहु और शुक्र की युति पर। पहले हम 6 भावों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं और आज हमारी चर्चा जो होगी वो सप्तम भाव, जो कि रिलेशनशिप का भाव, प्रेमी प्रेमिका का भाव और साथ ही पति पत्नी का भाव भी होता है, वैवाहिक जीवन का, मैरिज का भाव भी होता है। हालांकि प्रेमी और प्रेमिका के बारे में, प्रेम के बारे में पंचम भाव से भी अंदाजा लगाया जा सकता है। साथियों, इस श्रृंखला को आपने जितना प्रेम और स्नेह दिया, आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। आज राहु और शुक्र की युति जब सप्तम भाव में होती है, उसका जन्म पत्रिका पर, जीवन पर, संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसका सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ता है वो इसी पक्ष पर पड़ता है और साथ ही ये मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन, विवाह जैसे संस्थान पर क्या प्रभाव डालता है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। साथियों, इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, तो अपना प्रश्न आप पूछने से पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग ज़रूर करें। साथ ही इस एपिसोड के अंत में जो प्रश्न हम आपसे पूछेंगे उसका आप सही जवाब ज़रूर दें, क्योंकि उन्हीं कमेंट्स में से हम किसी एक कमेंट का चयन करेंगे। लोगों के बीच में एक कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी, बद अच्छा बदनाम बुरा। अब इसका अर्थ सीधा सा तो यही है कि बुरा काम तब ठीक है जब तक उसके बारे में केवल आप और आप ही जानते हैं। यदि आपके उस बुरे कार्य के बारे में दूसरे लोगों को भी पता लग जाता है, अर्थात आप बदनाम हो जाते हैं, तब जाकर के वो बुरा काम बुरा है, उससे पहले वो बुरा काम इतना बुरा नहीं है। ऐसा इस कहावत का मायना है। साथियों, राहु और शुक्र की युति सप्तम भाव पर क्या प्रभाव डालती है, ये इसी कहावत से इसका बहुत बड़ा, बहुत गहरा संबंध है। आइए साथियों, पहले हम जन्म पत्रिका के माध्यम से इसको जान लें, फिर इस पर चर्चा करेंगे। सप्तम भाव में यदि राहु और शुक्र की युति हो, इतना ही काफी नहीं है। यदि ये युति कुछ ऐसी राशियों में हो जिन राशियों के स्वामी पाप या क्रूर ग्रह होते हैं, जैसे कि 5 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर या 11 नंबर, ये क्रूर या पाप ग्रहों की राशियां हैं। यदि सप्तम भाव में इनमें से कोई एक अंक लिखा है और साथ ही राहु और शुक्र की युति है, ऐसे व्यक्ति को बार बार निरंतर, चाहते या ना चाहते हुए भी जीवन में विपरीत लिंगी व्यक्तियों का उनके जीवन में प्रवेश होता रहता है और उसको प्रपोज मिलते रहते हैं। ऐसे प्रपोजल उसको प्रपोज करते रहते हैं। अब शादी से पहले तक तो ठीक है, परंतु यदि इस प्रकार की निरंतरता शादी के बाद भी जारी हो, चूंकि जो विश्वास पर आधारित शादी का रिश्ता है वो बहुत बड़ी दुविधा में पड़ जाता है। यहाँ पर एक बात और, एक बिंदु और जो है वो विचारणीय है। यदि जो राशियां मैंने आपको बतलाई है वो है, तब इस बात की बहुत बड़ी संभावना होती है कि शादी के बाद में ऐसे व्यक्ति को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी और दूसरे की गलती की वजह से तलाक का सामना करना पड़े। यदि इन राशियों की बजाय शुभ ग्रहों की राशियां हैं, तब ये युति जो है इस व्यक्ति को ऐसा जीवन साथी प्रदान करती है कि ऐसा जो जीवन साथी है वो इसके साथ में रहना पसंद कर लेता है, चाहे उनको ये पता लग भी जाए कि इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। साथियों, मेरे पास में ऐसे लोग आते हैं, उसमें स्त्री भी हैं, उसमें पुरुष भी हैं, जो ये कहते हैं, कई बार तो मुझे सुनने में भी आश्चर्य होता है कि ये क्या सहनशीलता की पराकाष्ठा है। उनको अपने साथी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का अंदाज़ा नहीं, पुख्ता सबूत है, फिर भी वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से इस रिश्ते को बचा लिया जाए।
हो गया कोई बात नहीं, गलती है। ठीक इसी समय पर ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो कतई ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनका जीवन साथी किसी और के साथ में चाहे इमोशनली या फिजिकली इन्वॉल्व हो। दोनों प्रकार के लोग इस दुनिया में हैं। पर यहाँ पर आज हम इस युति की बात कर रहे हैं, तो ये युति जो है उसको मैं वापस समअप कर देता हूँ। सप्तम भाव में यदि है और यदि शुभ ग्रहों की राशियों में है, तब ये फिर भी जीवन साथी को यदि भटका भी देती है तो उसका जो शादी है वो बचने की बहुत अच्छी संभावना है। परंतु यदि ये क्रूर या पाप ग्रहों की राशियों में है, तब फिर ये तलाक का मुद्दा ज़रूर लेकर के आती है और बात बहुत आगे बढ़ सकती है। तो कुंडली मिलान के समय इस तथ्य को भी आप ज़रूर ध्यान में रखें। और सबसे ज़्यादा जब राहु या शुक्र की दशा या अंतरदशा आती है, तब व्यक्ति भटकने का कार्य करता है। ना चाहते हुए भी उसके जीवन में किसी न किसी व्यक्ति की, स्त्री की, पुरुष की एंट्री होती रहेगी और प्रेम संबंधों को बढ़ावा देने की स्थिति उसके सामने एक प्रकार से आमंत्रित करती रहेगी। तो इसको लेकर के आप सावधान ज़रूर रहें। साथियों, अब बढ़ते हैं हम आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है अंकित तिवारी जी का, जो कि उन्होंने लिखा है भदोही उत्तर प्रदेश से। अंकित जी, आपने 2 प्रश्न पूछे हैं। पहला कि आपकी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, पिछले 5 सालों से आप इसके लिए प्रयत्नशील हैं। दूसरा आपका प्रश्न है कि आपका विवाह जो है वो कब होगा और आपका अपना घर, अपनी गाड़ी कब तक होगी। अंकित जी, सरकारी नौकरी की जो संभावना है वो आपकी कुंडली में बिल्कुल, यदि मैं कहूँ तो 10% से भी कम, तो इसको हम नहीं लगेगी ऐसा कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसलिए आप शनि से संबंधित किसी व्यापार से जुड़िए, उसमें आप बहुत अच्छी तरक्की करेंगे। विवाह का आपके अभी योग चल रहा है। और रही बात भवन और वाहन की, उसका भी आपको 2022 के बाद में बहुत अच्छा लाभ मिलने की संभावना है, बशर्ते आप अपनी तरफ से मेहनत में कोई भी कमी न रखें। तो साथियों, अब आज का बहुत ही सरल सा प्रश्न पूछ लिया जाए। आज जिन जिन राशियों की मैंने बात की है, जो 5 राशियां बतलाई है, उन 5 राशियों को आपको लिख करके भेजना है, जो क्रूर ग्रह की राशियां हैं, जिनके साथ में यदि राहु और शुक्र की युति हो, तब गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।